मेरे माँ पापा बचपन में ही गुजर गए। मुझे मेरे बड़े पापा ने पाल कर बड़ा किया और मैं एक दिन मुझे लपेटे कमरे में पड़ी थी। मेरे अब मिजाज पूरी तरह खराब हो चुका था। इतने में बड़े पापा कमरे में आए और कहने लगे कि सालू तू क्यों छोटी छोटी बातों पर दिल खराब कर लेती है। शादी ही तो करनी है, ऐसी कौन सी मुसीबत बात है, मुश्किल बात है। जल चल अब या गोलियां खा ले, देखना कितनी जल्दी तेरी शादी हो जाएगी। मैंने अजीब सी नजरों से बड़े पापा की तरफ देखा। भला इन नीली पीली गोलियों से मेरी शादी क्या ताल्लुक का था। बड़े पापा ने मुझे जबरदस्ती उठाकर बिठाया और कहने लगे इतना सोचने की क्या जरूरत है, मैं तेरा बाप हूँ और जो भी करूँगा तेरे हक के लिए बेहतरी करूँगा। यह गोलियां भी तेरी शादी के लिए ही है। बड़े पापा की बात मेरे सर के ऊपर से गुजर रही थी, लेकिन बड़े पापा के आगे मेरी कहाँ चलती, इसलिए मैंने खामोशी से वह गोलियां खा ली। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा था। 37 साल की उम्र में भी मैं कौन पाप की दहलीज पर बैठी हुई थी, जबकि मेरी उम्र की सारी लड़कियां अब तक 4 बच्चों की माँ बन चुकी थी। अब तक न जाने कितने लोग मेरा रिश्ता देकर अब हमारे घर आए थे, लेकिन जाने से पहले वह इनकार करना ना भूलते। कभी मैं अपना चेहरा आईने में देखती, कभी अपने बालों को उतरती चढ़ती चांदनी को महसूस करती, आंसू बहाने लगती। जब भी बाबा की शादी की बात करते बड़े पापा वहीं 7 गोलियां लेकर आप मेरे पास आ जाते और गोलियां खिलाकर कहते कि देखना जल्दी तेरी शादी हो जाएगी। कभी कभी तो मुझे लगता कि उम्र के साथ साथ बड़े पापा का दिमाग भी खराब हो गया है। भला गोलियां खाने से किसकी शादी हो सकती है। गोलियों के अक्सर आसरे में तो 5 साल गुजर चुकी हैं। फिर एक दिन मेरे लिए शहर से एक बड़े वकील का रिश्ता आया, जिसकी बीवी का इंतकाल हो गया था। मैंने बड़े पापा से कहा कि मुझे इस रिश्ते का कोई इतराज नहीं, आप मेरा रिश्ता यहाँ कर दे। लेकिन बड़े पापा ने यह कहकर इनकार कर दिया कि शादीशुदा मर्द से मेरी शादी हरगिज नहीं करेंगे। पापा की यह बात मुझे बहुत गुस्सा आया था। अब मैं कोई 16-17 की जवान लड़की तो नहीं थी कि जिसके लिए बड़े पापा ने मनपसंद रिश्ता आते बड़े पापा की इस ख्वाहिश ने मेरी उम्र निकाल दी थी। मैं गुस्से से मैं वापस अपने कमरे में चली गई। कुछ देर में बड़े पापा कमरे का दरवाजा जोर से बजाने लगे। मजबूरन मुझे दरवाजा खोलना पड़ा। बड़े पापा कमरे में आए और आकर प्यार से मुझे समझाने लगे कि साल इतना जल्दी का जोर न डाल, तेरी किस्मत में बहुत अच्छा लड़का लिखा है। मैंने गुस्से से पापा को कहा कि वह अच्छा लड़का कब आएगा, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब। पापा ने वही 7 गोलियां और दूध का गिलास मेरे आगे रखा और कहने लगे उसे भी पी लो, फिर देखना कैसे अच्छा लड़का मिलेगा। मैंने पापा से साफ साफ कह दिया कि अब मुझे कोई गोलियां नहीं खानी है। इतने सालों से मैंने शादी का नाम लिया है, आपने यह गोलियां खिलाकर मुझे खामोश कर दिया। यह जादू की गोलियां या मेरी तेरी किस्मत बदल देगी। मैंने गुस्से से पापा को देखा। जब अब तक तो उन गोलियों से ना ही मेरी किस्मत बदली थी और ना ही मेरी शादी हुई थी। ऐसा नहीं कि मेरे रिश्ते नहीं आते थे, लेकिन ना जाने क्यों रिश्ते वाले हमेशा इनकार ही करके चले जाते थे, या फिर उसके करने से पहले बड़े पापा को मना कर देते थे। बड़े पापा ने मुझे यह गोलियां खिलानी शुरू की थी तो मैं बहुत ही हैरान होती, लेकिन फिर बड़े पापा ने मुझे बताया कि इन गोलियों से मेरी खूबसूरती बढ़ जाएगी। पापा की बात सुनकर मैं खुश हो गई। मैं दूध के साथ गोलियां खाकर थोड़ी ही देर में नींद की नदियों में उतर जाती, लेकिन 5 साल गुजरने के बाद भी ना ही किस्मत का दरवाजा खुला और ना ही कोई मेरी बारात लेकर आया। मेरी उम्र तकरीबन 37 की हो चुकी थी और एक लड़की के लिए इतनी ज्यादा उम्र में रिश्ता आना बहुत मुश्किल। मैंने बड़े से कह दिया था कि अगर मेरा रिश्ता ना हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मेरा हाल देखकर बड़े पापा ने मुझे वही 7 गोलियां खिलाई और तसल्ली में कह दिया कि अब की बार जरूर शादी जरूर होगी। दूसरे दिन कुछ रिश्ते वाले हमारे घर चले आए। लड़की की बहन एक रिश्ते वाली मौसी के साथ आई थी और उसने पहले ही नजर में मुझे पसंद की। वह बात मेरे लिए बहुत हैरान वाली थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ मेरे चेहरे पर झुर्रियां बढ़ने लगी थी। मुझे लगा कि उसका भाई शायद मुझसे भी ज्यादा उम्र वाला होगा, फिर पहले ही शादीशुदा होगा, इसलिए उन्होंने मुझे पसंद कर लिया है। लेकिन जैसे ही तस्वीर मेरे हाथ आई तो मेरे होश उड़ गए। वह तो कम उम्र में मुझसे काफी छोटा है, जवान और हैरान पर परेशान। एक बार मैं तस्वीर देख रही थी और फिर उन लोगों के
जाने के बाद जब यह बात मेरे बड़े पापा ने कही तो बड़े पापा हंसकर कहने लगे, मेरी किस्मत खुल गई, तुझे अब भी परेशानी है। बड़े पापा ने इस रिश्ते के लिए जैसे ही हामी भरी तो मैं खुश होकर झूम उठी। बड़े पापा की गोलियां काम कर रही गई थी। बड़े पापा ने महीने भर में ही मेरी शादी की तारीख तय कर दी और जल्दी जल्दी शादी के सारे इंतजाम कर और मैं शादी होकर अपने ससुराल की दहलीज पर पहुंच गई थी। मैं लाल जोड़े में दुल्हन बनी बैठी हुई थी। यह मेरी पहली ही शादी थी और इस शादी को लेकर मैंने बहुत सालों सब्र किया था और आज जब यह रात आई तो मैं खुशी से पागल हो रही थी। मैं बार बार खुद को आईने में देख रही थी। दिल में बहुत सवाल उठ रहे थे कि मैं कहीं ज्यादा उम्र की तो नहीं महसूस हो रही थी। कहीं ऐसा न हो कि शादी की पहली रात ही मैं अपने पति के दिल की जगह बना पाऊं, वह मुझे बुरी न समझ बैठे। मैं जैसे ही मुझे दरवाजे पर आहट का एहसास हुआ तो मैं फौरन घूंघट डालकर नजर झुकाकर बिस्तर पर बैठ गई। धीरे मेरे पति मेरे पास आकर बैठ गए। ना ही उन्होंने मेरा घूंघट और ना ही कुछ देर तक कोई बात की। मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। वह उम्र के मुझसे कुछ कम थे और बहुत खूबसूरत भी थे। मुझे वह खौफ सता रहा था कि कहीं उसके घर वाले ने जबरदस्ती तो उनसे शादी मेरे साथ ना करा दी हो। उन्होंने मुझसे कहीं जबरदस्ती तो शादी नहीं की। दरअसल शादी से पहले मेरी और मेरे पति की कोई मुलाकात ना हो सकी थी। सिर्फ हमने एक दूसरे को तस्वीर में ही देखा था। जब कुछ देर तक कुछ बात नहीं हुई तो मैं खुद ही अपना घूंघट उठा लिया। मेरा सारा वजह ठंडा पड़ गया। मुझे एहसास हो गया था कि उन्होंने मुझसे यह शादी जबरदस्ती की है। मैंने फौरन ही रोहन का हाथ थामा और उन्हें यकीन दिलाना चाहा कि मैं सारी जिंदगी उनसे वफादार रहूंगी और उनकी खिदमत करूंगी। वह मुझे एक मौका दे दे। मेरी बात सुनकर रोहन अजीब अंदाज से हंस पड़े और कहने लगे, मुझे मौका देने का क्या जरूरत है, तुम तो पहले ही एक तजुर्बा औरत हो। ये बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई। मुझे लगा कि मैं उनसे 5 साल बड़ी हूँ, लेकिन इसलिए कहा होगा, इसलिए बात बहुत कुछ और ही थी। रोहन ने अपना मोबाइल फोन निकाला और स्क्रीन पर कुछ बटन दबाने के बाद जैसे ही अपना फोन को मेरे सामने रखा तो मेरे कदमों तले जमीन निकल गई, क्योंकि उनके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कोई और नहीं बल्कि मैं थी और जो मंजर नजर आ रहा था उसे देखकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई थी। मेरी ऐसी तस्वीर रोहन मोबाइल में किसने भेजी थी, मैं समझ नहीं पाई थी। मैं हैरत और आंसू भरी नजरों से रोहन की तरफ देखा और पूछा कि ये क्या है। वो तो नफरत से कहने लगे कि या तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी ऐसी तस्वीर मेरे पास मौजूद है और तुम मुझसे पूछ रही हो कि ये क्या है। तुम खुद देखो कि तुम्हारी कैसी तस्वीर है, इसमें क्या नजर आ रहा है। यह तस्वीर खुद चीख चीख कर बता रही है कि तुम तो पहले से रोहन से नफरत से अपना मुंह फेर लिया था, मगर मैंने शादी से पहले यह तस्वीर देखी होती तो मैं तुमसे कभी भी शादी ना कर सोच भी नहीं सकता था। मैंने तो सोचा था कि तुम एक कुंवारी और सीधी और औरत होगी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मुझे शादी की रात तुम्हारी ऐसी तस्वीर मिलेगी जिसे देखकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ेगा। तस्वीर को देखकर मुझे पता चल गया क्या तुम क्या हो। मैं खामोशी से उसके चेहरे को ताक रही थी। बहुत बहुत कहना चाहती थी, लेकिन जुबान साथ देने को तैयार नहीं थी। और जब मुझे समझ ही नहीं आ जा रहा था कि मैं क्या करूं, कि ऐसी तस्वीर मेरे पास कहां से आई, लेकिन जो भी था सब खत्म हो गया। मेरी ऐसी तस्वीर देखने के बाद तो रोहन कभी मुझे अपनी जिंदगी में न रखते और इस बात ने मेरी जान निकाल दी थी। पहली रात में सब कुछ मिट्टी में मिल गया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे सर पर सोते आसमान गिर पड़े थे, क्योंकि मेरा पति कह रहे थे कि तुम तो बहुत ही मक्कार निकली। पता नहीं किस किस के साथ मैंने उनकी पूरी बात बगैर सुने ही अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रख दिन उनकी लफ्ज मेरी रूह को छलनी कर रहे थे। मैं लड़खड़ाते लहजों से मेरे पति को बताना चाहता कि ये तस्वीर मेरी नहीं है और ना ही मुझे इनके बारे में कुछ पता है, मगर मेरी बात सुनकर मेरे पति ने मुझे बहुत नफरत से देखा और कहने लगे कि तुम बड़ी ढीठ हो जो झूठ पर झूठ कर रही हो। गौर से देखो, ये तुम्हारा ही कमरा है और तुम्हारा ही बिस्तर है। तो मैंने गौर से देखा तो वाकई वो मेरा कमरा था। दीवार का वही नीला रंग मेरी बर्बादी की दास्तां सुना रहा था। मुझे खुद मालूम नहीं था कि मेरी ऐसी तस्वीर कब वो किसने ली थी, मगर मेरा पति मेरी बात मानने को तैयार नहीं था।
बहुत इंतजार और मुरादों के बाद मेरी शादी हुई थी और शादी की पहली रात ही मैं बर्बाद हो गई थी। मेरे पति ने मुझे कहा कि मैं एक रात अपने घर गुजार सकती हूँ, लेकिन आने वाली सुबह हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। मेरा पति इस बात में मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं वापस अपने बाप के घर नहीं जाना चाहती थी। मैं अपने पति के कदमों में बैठकर हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगी कि यह तस्वीर मेरी नहीं है, मैंने कभी ऐसी तस्वीर नहीं बनवाई, मैं और ना ही मैं कोई गिरी हुई घटिया लड़की हूँ। मैंने तो इज्जत से अपने साथ शादी की है और मैं आपके साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पति पर मेरी किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। सुबह के वक्त जब उसकी बड़ी बहन कमरे में आई तो मेरी सारी बात उन्हें बता दी। उनकी बहन ने कहा कि जल्दीबाजी के कोई गलत फैसला करने की जरूरत नहीं है, सच का पता लगाना चाहिए। ऐसे कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में आकर तुम एक मजबूरन के साथ नाइंसाफी कर बैठे। उसकी बहन बहुत नरमी से वह मुझसे पूछने लगी, कैसे मुमकिन है कि किसी ने तुम्हारी ऐसी तस्वीर बनाई है और तुम्हें पता भी नहीं हो? तुम क्या नींद की दवा लेती हो? मैंने दीदी को बताया कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब भी मैं बड़े पापा की दी हुई गोलियां खाती हूँ तो मुझे गहरी नींद आती है। मेरी बात सुनकर अभी हैरान से कहा, तुम्हारे पापा तुम्हें कौन सी गोलियां खिलाते थे? और फिर मैंने उन्हें बताया कि वह मुझे शादी के लिए 7 गोलियां खिलाते थे। यह बात सुनकर दोनों चौंक उठे। तस्वीर तुमने अपनी मर्जी से नहीं बनवाई, तो हम अभी सच का पता लगा लेते हैं। मेरे पति ने पहले तो इस बात को मालूम किया कि यह तस्वीर कहाँ से आई है और फिर उन्हें पता चला गया कि तस्वीर किसी और नहीं बल्कि तुम्हारे बड़े पापा ने भेजी है। और तस्वीर में मैं अपने ही कमरे की बिस्तर पर मौजूद थी और मेरे साथ कोई मर्द भी था जिसका चेहरा तस्वीर में नहीं था। मैं बिस्तर पर जिस हालत में पड़ी थी वह देखकर मैं शर्मिंदगी से जमीन में गिर गई थी। और फिर जब मेरे पति को पता चल गया कि तस्वीर मेरे बड़े पापा ने भेजी है तो उन्होंने मेरे बड़े पापा को बुलाया और कहा कि मैं आपकी कीमत पर आप उसको नहीं छोड़ूंगा, इसलिए बेहतर है कि आप सारा सच खुद ही बता दीजिए। मेरे बड़े पापा ने अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखा और कहने लगे, मैं सालू की शादी नहीं करना चाहता था। अपने इकलौते बेटे को मैंने अब यह सोचकर बहुत मोहब्बत से बड़ा किया था कि वह मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगी, मगर वह मुझे छोड़ गया था। मैं उसके उम्र के इस हिस्से में तन्हा नहीं रहना चाहता था, इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि मैं कभी शालू की शादी नहीं करूंगा। लेकिन फिर शादी के नाम पर सालू ने खुदकुशी करने की धमकी दी, तो मजबूरन मैंने तुमसे शादी करवा दी, उसे यह दिखाने के लिए कि मैं उसकी शादी के खिलाफ नहीं हूँ। मगर सच तो यह था कि मैं कभी नहीं चाहता ही नहीं था कि उसकी शादी हो, इसलिए ऐसी तस्वीर खींची और मुझे तुम्हें भेज दी। इन तस्वीर में सालू साथ कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। सालू नींद की दवा के अक्सर में थी, वही दवा जो शादी के नाम पर मैं उसको सुलाकर दिया करता था। मैंने सोचा कि सालू की ऐसी तस्वीर देखकर तुम फौरन उसे तलाक दे दोगे, लेकिन जब रात भर इंतजार के बाद सालू घर न लौटी तो मैं जान गया कि तुम अपने आम मर्दों जैसे नहीं हो। अपने बड़े पापा की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरे बड़े पापा ने सिर्फ अपने बुढ़ापे की तन्हाई से बचने के लिए मेरी शादी न करने का फैसला किया था। मेरे पति ने मुझसे गले से लगा लिया था कि एक तस्वीर के पीछे उन्होंने मेरे बारे में बहुत गलत सोचा था। मैं बड़े पापा को भी माफ कर दिया था क्योंकि वह जैसे भी थे मेरे बड़े पापा थे और उन्होंने जो कुछ भी किया था वह तन्हाई के खौफ से किया था। क्या आपने भी कभी ऐसे वाले दिन को देखा है जो आपने औलाद की शादी करने से डरते हो? तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। धन्यवाद।